यदि यह संदेश तुम्हारी आँखों के समक्ष आया है तो निश्चित ही मैं और तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताएंगे कि कोई है जो तुम्हारे पास आने के लिए परेशान हो रही है। और वो क्यों तुम्हारे पास आना चाहती है, वो जानकर निश्चित ही तुम हैरान रह जाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि उसके जो इरादे हैं उन इरादों को जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें विस्तार से बताएंगे कि वह क्यों आना चाहती है और क्या कारण है उसके वापस आने का। इससे पहले कि हम तुम्हें बताएं, तुम एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय माँ ज़रूर लिखना। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो जो तुम्हारे पास वापस आना चाहती है और बार बार अपने हृदय में इस बात को सोच रही है कि किस तरह से वो वापस तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, उसका तुम्हारे पास वापस आने का कुछ मुख्य कारण है। वह कारण बहुत ही बड़ा है और उसके बड़े बड़े इरादों को लेकर वह तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करना चाहती है। वो चाहती है जो करना, लेकिन तुम्हें उस कार्य को रोकना होगा। अर्थात वो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ गलत करने के इरादे से आ रही है और आना चाहती है। लेकिन तुम्हें यदि आज मेरा यह संदेश मिला है तो निश्चित ही तुम्हें मैं बताऊंगी और तुम मेरी बातों को सुनने के पश्चात उसे रोकने में सक्षम हो पाओगे, क्योंकि उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि देर हो जाए और वो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा कर दे जो कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही ना हो, उससे पहले ही उसे रोकना होगा। क्योंकि कई बार जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई समय हो या कोई भी ऐसी शक्ति जो तुम्हारे जीवन में वह तुम्हारा कुछ नुकसान कर दे या कुछ ऐसा करे जिससे तुम्हारे बनते हुए कार्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाएं, तो उसे रोक देना ही सही होता है। तुम ध्यान दो, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वह कौन है और उसने कुछ समय पहले तुमसे जीवन में आने का आग्रह किया था। अर्थात वह एक ऐसी इंसान है जो कि तुम्हारे जीवन में वह पुनः आना चाहती है, लेकिन तुम उसे अपने जीवन से निकाल चुके हो और वह फिर से चाहती है कि वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, लेकिन तुम्हें उसे रोकना होगा। और रोकने के लिए तुम ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है। जिस प्रकार से तुम अपने कार्यों को करते हो, तुम ध्यान से करते हो, अपने शरीर में फुर्ती रखते हो और अपने मस्तिष्क के अंदर किसी भी कार्य को करने की चिंता में व्यस्त रहते हो, अर्थात उसमें बहुत ही ज़्यादा मग्न हो जाते हो। ना तुम्हें दिन का पता होता है ना रात का। अर्थात तुम प्रातःकाल उठते हो और तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर अपने कार्यों में लग जाते हो।
प्रतिदिन तुम हर कार्य को करते जाते हो। तुम किसी भी कार्य को छोड़ने की गलती नहीं करते, और यदि तुम कार्यों को छोड़ना प्रारंभ कर दो, अर्थात कभी किसी दिन किसी कार्य को करो और किसी कार्य को कभी कभी ना करो, तो उससे तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो कि तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होती है, जो कि तुम्हारे कार्य को बनने नहीं देती। क्योंकि ब्रह्मांड में और प्रकृति में हर कार्य नियम से प्रतिदिन किया जाए तभी उसकी शक्ति इकट्ठा होती है। और यदि तुम नियमित प्रतिदिन कार्यों को नहीं करते तो तुम इस बात को ध्यान रखो कि ना तो तुम कर्मों की शक्ति को इकट्ठा कर पाते हो और ना ही जिस कार्य को कर रहे हो उस पर खरे उतर पाते हो। इसलिए तुम्हारे करीब जो आना चाहती है वह है दरिद्रता, क्योंकि वह चाहती है कि वो तुम्हारे जीवन में पुनः आए और पुनः तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाओ, अर्थात तुम्हारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगें और तुम फिर से खाली हाथ बैठ जाओ। लेकिन तुम इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हें उसे अपने करीब नहीं आने देना है, और वो किस प्रकार से तुम्हारे करीब आएगी वो जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यदि तुम चाहोगे तो तुम उसे रोक पाओगे। अपनी कुछ ऐसी गलतियों को यदि तुम नहीं करोगे तो दरिद्रता की कोई हिम्मत नहीं है जो वो तुम्हारे जीवन में आए और आके तुम्हारे जीवन को बिखेर के चली जाए। बस यह ध्यान रखो कि ये जो तुम नियमों को बीच में कभी कभी तोड़ देते हो, कभी कार्य करते हो कभी नहीं, कभी पूजा करते हो कभी नहीं, कभी ईश्वर को स्मरण करते हो कभी नहीं, कभी मंत्र जाप करते हो कभी नहीं करते, ऐसे बहुत सारे कार्य जो तुम प्रतिदिन करते हो, तो तुम प्रतिदिन ही उसी प्रकार करो जिस प्रकार सुबह, दोपहर, शाम को अपने अपने समय पर तुम्हें कुछ न कुछ खाना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि तुम एक दिन भोजन करो और एक दिन भूखे रहो तो तुम्हारे शरीर में उस अगले दिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। इतनी कमज़ोरी आती है कि तुम्हें स्वयं महसूस होना प्रारंभ हो जाती है कि सच में तुम्हारी जीवन में और तुम्हारे शरीर में तुम्हें खुद ही महसूस होने लगती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कमजोरी आ रही है। उसी प्रकार से यदि जीवन में तुम कार्यों को रोक दोगे और फिर करोगे तो तुम उस शक्ति को बिखेरने में, तो तुम्हारे हाथों से वह शक्ति धीरे धीरे करके बिखरती चली जाएगी जो तुमने उसे इकट्ठा किया है प्रतिदिन कार्य करके या प्रतिदिन किसी भी पूजा पाठ को करके। क्योंकि शक्ति केवल पूजा पाठ से इकट्ठी नहीं होती, प्रतिदिन किसी भी एक कार्य पर कार्य करने से भी होती है। इसलिए यदि तुम अपने हृदय में आलस्य नहीं भरोगे और तुम अपने शरीर की पूर्ण रूप से सफाई करने के साथ साथ अपने हृदय को भी साफ रखोगे, प्रतिदिन सूर्य को निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगोगे और मेरा स्मरण करोगे, तो यह ध्यान रखो कि तुम्हारी बुद्धि भी सही रहेगी और तुम उस कार्य को करने में पूर्ण मेहनत और लगन से प्रतिदिन कर पाओगे। और दरिद्रता को निकट आने से रोकने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि यदि तुम खुद ही आलस्य में पड़े रहोगे, स्नान नहीं करोगे,
सूर्य को निकलने के पश्चात उठोगे और तुम समय पर भोजन नहीं करोगे। तुम्हारे ऐसे बहुत सारे कार्य जो तुम प्रतिदिन करते हो, उन सभी कार्यों में यदि आलस करोगे तो निश्चित ही तुम दरिद्रता को निकट आने से नहीं रोक सकते। और यदि तुम नियमित अपने कार्यों को करते रहोगे, अपने मन में जोश भर लोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं प्रतिदिन जिस कार्य को करता हूँ उसको प्रतिदिन करूँगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह जिस दिन तुम अपने हृदय में भर लोगे विश्वास, उसी दिन तुम्हारा यह दिन प्रारंभ होगा कि तुम अपने हृदय में इस बात को जैसे ही विराजमान करोगे, तुम यह समझ लो कि वो चाहे तुम्हारे करीब कितना भी आना चाहती हो, लेकिन नहीं आ पाएगी। कितना भी प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। केवल तुम्हारे करीब लक्ष्मी आएगी और दरिद्रता अपने आप ही दूर भाग जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे निकट क्यों आना चाहती है। वो चाहती है कि तुम रुपए के लिए मोहताज हो जाओ और फिर तुम यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरो और परेशान रहो। जीवन में समस्याएं तुम्हारे चलती रहें और तुम परेशानी से घिरे रहो, क्योंकि दरिद्रता को इस प्रकार के तुम्हारे जीवन को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है। लेकिन तुम्हें रोकना होगा उसे और अपने कार्यों पर पूर्ण ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि तुम अपने कार्यों पर ध्यान दोगे और नियमित रूप से सभी कार्यों को करते चलोगे तो दरिद्रता तुमसे दूर रहेगी और लक्ष्मी तुम्हारे करीब आती रहेगी। इसके साथ साथ यह तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि लक्ष्मी यदि तुम्हारे करीब रहेगी तो दरिद्रता कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। वो चाहे तब भी नहीं आ सकती, लेकिन वो भी तुम्हारे ही हाथों में है। यदि तुम अपने जीवन में खुद के कार्यों पर ध्यान देने लगे, यह भी तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। और यह भी जान लो कि तुम जिसे चाहोगे उसे अपनी ओर आकर्षित करोगे और ना ही उसे अपने पास आने से रोक पाओगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारे करीब आकर इन बातों को बताना चाहती थी, और बाकी की बातें तुम्हें माँ दुर्गे बताएंगी कि वह कौन है जो तुम्हारे करीब आना चाहती है और वो क्यों आना चाहती है, उसका क्या इरादा है। उसकी बात को भी एक बार बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि वह कुछ ऐसा बताना चाहती है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हारी माँ दुर्गे आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह तुम्हारे जीवन में क्यों आना चाहती है, उसका क्या कारण है और कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से वह बार बार तुम्हारे जीवन में आने का आग्रह कर रही है और बार बार कोशिश कर रही है कि वह तुम्हारे जीवन में आ जाए। लेकिन तुम्हें अपने जीवन में आने से उसे रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि तुमने यदि उसे नहीं रोका तो निश्चित ही बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें ज़्यादा डराना नहीं चाहती, लेकिन एक ऐसी लड़की जो तुम्हें कभी धोखा देकर चली गई थी और वो आज तुम्हारे जीवन में पुनः तुमसे इस बात को कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं किसी और के बहकावे में आकर तुम्हें छोड़कर चली गई थी, ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत कार्य किया, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहती हूँ।
और यदि तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो तुम इस बात को समझ लो कि हो सकता है कि तुम्हारा हृदय उसके लिए करुण से भर जाए और तुम उसे माफ़ कर दो, फिर से उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दो। लेकिन इस बात को कभी मत भूलना कि जो लड़की एक बार तुम्हें धोखा देकर चली गई थी वह पुनः भी तुम्हें धोखा देकर जाएगी और तुम्हें धोखा ही देगी, क्योंकि धोखा देने वाला व्यक्ति कभी भी धोखा देने से बाज नहीं आता, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वो उसकी फितरत में बसा हुआ है। और तुम यदि उसे अपने जीवन में प्रवेश करने देना चाहते हो, बहुत प्रेम करते हो, तो तुम उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दो। लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम उसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना और ना ही तुम उससे ज़्यादा अपने हृदय की बात बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो पुनः फिर से तुम्हें धोखा दे, फिर से उसी कार्य को करे जिसको वो पहले कर चुकी है, क्योंकि उसके लिए यह कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि सच में वह तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें खुश रखे और तुमसे प्रेम करती है, और यदि अनजाने में उससे गलती हो गई थी तो तुम्हें कुछ दिन के पश्चात ही इस बात का आभास हो जाएगा कि हाँ, सच में वह तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें माफ़ी मांगने के साथ साथ प्रेम भी करती है, और सच में उससे कोई गलती हो गई थी तो तुम उसे माफ़ करके अपने जीवन में हमेशा के लिए रहने के लिए देना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे जीवन में इसलिए आ रही है कि वह जीवन में आकर तुम्हें वो खुशियाँ दे जिन खुशियों को वह बिखेर के चली गई थी। तुम्हें बर्बाद करने के इरादे से गई थी, लेकिन खुद ही धोखा खाकर बैठी हो और उसे किसी और ने धोखा दे दिया जिसके लिए उसने तुम्हें धोखा दिया था। अब उसकी अक्ल ठिकाने आई है जब उसने स्वयं किसी दूसरे के हाथों धोखा खाया है। तब उसे इस बात का ज्ञात हुआ है कि सच में उसने तुम्हारे साथ जो किया वही प्रकृति ने और मैंने उसे वह दे दिया। इसलिए अब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह बहुत बड़ा गलत था और अपराध था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी बातों में ना तो आना है और ध्यान रखना है कि वह ऐसी कोई गलत योजना से तुम्हारे करीब ना आई हो जिससे कि तुम्हें पछताना पड़े और वह तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है। जो एक बार तुम्हें धोखा दे सकती है वह पुनः भी तुम्हें धोखा दे सकती है, क्योंकि धोखा देने वाले व्यक्ति की फितरत में और खून में लगभग यह बात बसी होती है कि उसे आदत हो जाती है बार बार किसी को धोखा देने की और बार बार गलत करने की। लेकिन इन दोनों बातों में से तुम्हें परखना होगा, तभी तुम उस पर पूर्ण विश्वास करना, अन्यथा उस पर कभी भी तुम विश्वास मत करना। नहीं तो तुम्हारे जीवन को बिखरने में समय नहीं लगेगा और तुम पछताते रह जाओगे, चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि एक बार किसी का हृदय टूट जाता है तो पुनः उसके हृदय की भावना उसी प्रकार से नहीं हो पाती जिस प्रकार से एक रस्सी को टूट जाने पर उसमें गठान पड़ जाती है। इसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में समझना होगा कि यदि किसी ने एक बार तुम्हें धोखा दे दिया तो हो सकता है कि वो दोबारा भी तुम्हें धोखा दे। इसलिए कभी भी देख परख करके ही अपने कार्य को करना। और किसी से प्रेम कर रहे हो और उसने धोखा देकर पुनः तुम्हारे जीवन में आने का आग्रह किया तो तुम्हें इतनी जल्दी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हैरान करने वाली बात यह है कि वो तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहती है। उसका इरादा क्या है, यह जानना तुम्हारे लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यदि आंखें बंद कर कर उस पर विश्वास करोगे तो यह तुम्हारी मूर्खता होगी। इसलिए यदि विश्वास करना भी है तो आंखें खोल कर करो, देख परख कर करो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होगा कि तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन अपने हृदय की भावना को कुछ समय के लिए रोकना होगा और उसकी जांच परख करनी होगी, अर्थात परखना होगा कि वह सच में तुम्हारे जीवन में तुमसे प्रेम के कारणवश आई है या तुम्हें और भी ज़्यादा जीवन में बर्बाद करने के इरादे से आई है। कुछ भी इरादा हो सकता है उसका। इसीलिए आज मैं तुम्हारे निकट आई तुम्हें बताने और तुम्हें सावधान करने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी के हाथों धोखा खाए और फिर जीवन में अपने जीवन को परेशानी में भुगते। क्योंकि यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुम्हें इस बात को पूर्ण रूप से समझा रही हूँ और बता रही हूँ कि कभी भी किसी के बहकावे में भूल कर भी मत आना, और ना ही यह समझना कि वह व्यक्ति तुम्हारे विश्वास को जीत रहा है तो वह सही है, बल्कि सही तो तुम्हारा हृदय है। अच्छे तो तुम हो, सच्चे हो, इसीलिए दूसरे पर विश्वास रखते हो और करते हो। और यदि तुम्हारा विश्वास जीत कर कोई तुम्हें धोखा देता है तो फिर आंखें खोल लो, समझ जाओ कि वह व्यक्ति छलावे से भरा हुआ है और तुम्हारे जीवन को पुनः बर्बाद करने के लिए बार बार उसका कार्य यही है कि तुम्हें धोखा दे और फिर अपना मतलब निकलने के बाद वह चली जाए या चला जाए। इसलिए प्रेमिका हो या प्रेमी, जीवन में पुनः पुनः आना और तुम्हारे जीवन से तुम्हें धोखा देकर जाना, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में आने से पहले 100 बार सोचो। मैं तुम्हें डराने नहीं आई और ना ही तुम्हें डराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ और कभी भी एक माँ अपने बच्चे को डराना नहीं चाहती है, बल्कि चाहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे। इस जीवन में वो हर खुशी प्राप्त करे जिस खुशी को प्राप्त करने का उसका अधिकार है, क्योंकि मेरे सभी बच्चे समान हैं। लेकिन यदि मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे को धोखा दे या उसके जीवन को बर्बाद करने के इरादे से आए तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा हृदय करुण से भर जाता है और मैं बार बार सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, ऐसी गलती जिसे करने के पश्चात उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ भोगना पड़ता है। क्योंकि गलती ना करें तो फिर जीवन में वह कभी भी धोखा ना तो खाते हैं और ना ही खाने की नौबत आती है। सच्चे रहो, हृदय में प्रेम हो तो प्रेम करो, अगर हृदय में प्रेम नहीं तो साफ कह दो कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। धोखा देने की आवश्यकता कहीं पर नहीं होती, केवल वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है जिसके हृदय में दुष्टता, या वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है जो जानबूझकर छलावा करता है और जिसे दूसरे के हृदय की परवाह नहीं होती कि दूसरे के हृदय पर क्या बीत रही होगी, क्यों वो इतना परेशान हो जाएगा, जो मुझसे इतना प्रेम करता है उसके दिल पर क्या गुजरेगी। कभी भी किसी भी बच्चे को यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को जो कि प्रेम से भरा हृदय है उसे धोखा दे रहा है तो उसके जीवन में आगे जो होगा वो भी उसे धोखा ही मिलेगा। अर्थात चाहे उसे प्रेम का धोखा हो, पैसे का धोखा हो या किसी और चीज़ का धोखा हो, तुम जिस तरह का धोखा दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो या देने का प्रयास कर रहे हो तो मेरा कोई भी बच्चा
इस बात को हमेशा याद रखें कि तुम जिस तरह का धोखा दूसरे को दोगे, वैसा ही धोखा तुम्हें स्वयं भी आगे चलकर खाने को मिलेगा। इसलिए यदि ईमानदारी से रहोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी धोखा ना तो खाने के लिए मिलेगा और ना ही तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा, क्योंकि जो सच्चा व्यक्ति होता है और ईमानदारी से अपने जीवन में हर कार्य को करता है, उसे कभी भी जीवन में ना तो धोखा मिलता है और ना ही किसी की इतनी हिम्मत होती है कि उसे कोई धोखा दे पाए, क्योंकि उसके पास दैवी शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जो उसकी रक्षा करती हैं और ऐसे व्यक्ति को उसके करीब भी नहीं आने देती जो उसके जीवन को खराब करे या बर्बाद करे। यदि मेरे आज के संदेश को सुनकर तुम्हें यह आभास हो रहा है कि मैं बार बार तुम्हें डरा रही हूँ, तो मेरे बच्चे इस बात को अपने हृदय से निकाल दो, बल्कि मैं तुम्हें डराना नहीं समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आगे आने वाले जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति परेशानी से घिर जाए और ऐसे उसके जीवन में कोई व्यक्ति आए या वह खुद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए और दरिद्रता को निमंत्रण दे, तो मैं वो नहीं चाहती। बस इसलिए मेरा समझाने का कर्तव्य है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों को इस तरह से रक्षा करती है कि उसके जीवन पर कोई आँच भी ना आए। इसलिए इस बात को ध्यान रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ और हर पल तुम्हें देख रही हूँ। मुझे सब याद रहता है कि तुम्हारे जीवन में कब तुम्हें किस व्यक्ति से बचाना है और कब तुम्हारी कैसे सहायता करनी है, समय समय पर आकर। इसीलिए मैं संदेश के द्वारा तुम्हें पहले से ही सावधान कर जाती हूँ और तुम्हें जब जीवन में कुछ खुशी प्राप्त होने वाली होती है तो उसके बारे में भी पूर्ण रूप से ज्ञात करा देती हूँ। लेकिन यदि सावधान करने के पश्चात भी तुम मेरी बातों को अनदेखा अनसुना करते हो, ध्यान नहीं देते या जीवन में कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसे करने के बाद तुम्हें जीवन में कोई भी ठोकर लगे, तो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ इसमें क्या कर सकती है? क्योंकि यदि तुम्हें स्वयं हर बात को बताने के बाद भी तुम गलत रास्ते पर चलो या किसी ऐसे रास्ते पर चलो जहाँ तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हें वहाँ पर ठोकर लगने वाली है, और फिर भी तुम जानबूझकर किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर ठोकर लगने से तुम्हें तो चोट लगे ही, साथ में तुम्हारी माँ को भी बहुत ही ज़्यादा कष्ट और दुख हो, तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही होती है। फिर भी गलती तुम्हारी होने के पश्चात दुख तुम्हारी माता को भी होता है और उन्हें भी परेशानी होती है। यह सोच करके मेरे बच्चे के जीवन में ये परेशानी क्यों उत्पन्न हो गई, मैं इस परेशानी को कैसे समाप्त करूं, और हर उपाय को करके माँ अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहती है। हर बात को सोच समझकर आगे कदम बढ़ाने का तुम ध्यान रखा करो, क्योंकि जीवन में आने वाला कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी शक्ति, वो कब कैसे तुम्हारी सहायता करती है यह ज्ञात नहीं होता। लेकिन तुम्हें अपने हृदय से इस बात का पूर्ण आभास होता है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है और कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि सच तो यह है कि मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर हर बात का तुम्हें संकेत देती हूँ।